बच्चों, एज़ पर योर प्लस टू सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। बच्चों, मोबिलिटी का नाम से पता लग रहा है कोई भी चीज़ कितनी मोबाइल है। जैसे अगर आपको पता हो तो जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हमें पता है उसमें कैटायन अनायन होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कैटायन और अनायन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कैटायन और अनायन इलेक्ट्रोड लगाने पर कितनी तेज़ी से मूव करते हैं। हमें इसकी मोबिलिटी चेक करनी है जब आपने कैटायन अनायन इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगाए। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के कैरियर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिसे आप लेटर पढ़ेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल चलते ज़रूर हैं, पर उनमें से जल्दी आसानी से मोबाइल कौन है? अगर आपको मेटल्स याद हो तो मेटल्स के बीच में मुश्किल ये है कि बस एक ही जाना चलता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो अपनी सारी की सारी लैटिस में फिक्स होता है। इस बार बस इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। तो पहले तो ध्यान देना, सभी में कैरियर अलग हैं। लिक्विड्स में अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में। सेमीकंडक्टर के अंदर ज़रा अलग कंसेप्ट है, लेकिन मेटल्स के बीच में जो हमारा इस टाइम पर सिलेबस चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही। अब मोबिलिटी क्या होती है ध्यान देना, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोबिलिटी का मतलब है कि कोई भी चार्ज कैरियर जब कंडक्टिविटी करता है तो मोबिलिटी का मतलब, जिसको म्यू से नोटेट करते हैं, ज़रा देख लेना कि आपका मोबाइल कैरियर, आपका वो चार्ज कैरियर इसमें या इसमें कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर पाता है जब इसे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। मोबिलिटी की डेफिनेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अंडर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हैं उसके बाद ये कितनी तेज़ी से ड्रिफ्ट करता है, इस कहानी को आप मोबिलिटी कहेंगे। अब बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो फार्मूला आपने पहले पढ़ा है और ये मेरे को लगता है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ई को मैं ई से काटने लगा हूँ मोबिलिटी के इस आंसर में, और आपके पास ये आ गया है इसका फार्मूला। और चाहे आप ये फार्मूला याद रखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे ई बाय एम इंटू टाउ। अगर आप मोबिलिटी के यूनिट्स की बात करते हैं तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से आराम से इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं, और इसके यूनिट बनते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको बताना चाहूँगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख लेना वोल्ट पर मीटर। और आपको मोबिलिटी की टर्म में इन वर्ड्स का पता होना ज़रूरी है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें, एक रिलेशन आपने कभी पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये करंट का रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर मोबिलिटी वर्ड को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं टाउ का टाइम, टाउ का कंसेप्ट ध्यान दें, मैं मोबिलिटी में से म्यू एम अपॉन ई लिख के इस फार्मूले को रेक्टिफाई भी कर सकता हूँ। कैसे? हम यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम भी निकाल सकते हैं, और आप इन दोनों चीज़ों के बीच में एक रिलेशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये रिलेशन डिफ़ाइन करना है तो आप यहाँ पर कई तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एन ई ए लिखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ से निकाल लें, जिसको म्यू टाइम्स ई कहते हैं। तो अगर आपको MCQ वाइज पूछा जाए कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, तो वो आपने पढ़ा है। अगर कोई आपसे पूछे करंट और मोबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, तो वो भी अब आपने देख लिया है। ओके।